डू दैट, वहां से लाइव कीजिए ना। हेलो। ये 2070 आज जो एग्जाम हुआ है, तो 70th बीपीएससी जीएस 1 का मेंस का क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू किए थे, बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ फ़ोन वगैरह की वजह से हमने ये एक डिस्टर्ब हो गया था। हम लोग क्वेश्चन लास्ट में है, क्वेश्चन 8 का, और ठीक है। सो अब ये था क्वेश्चन 8, 8 और, ठीक है, या वाला पार्ट है, इसको अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी इसमें हमारे पास क्या है। जैसे दिस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हियर इट इज, 3 कंपनियां दी हुई हैं, एक्स वाई जेड, 1993 से लेकर 1999 तक का उनका जो है करोड़ में निर्यात दिया हुआ है। निर्यात इन द सेंस, ये निर्यात मीन्स एक्स एक्सपोर्ट, ठीक है। सो 3 कंपनीज का एक्सपोर्ट इन द करोड़ ऑफ रुपीज दिया हुआ है। अब ये करोड़ ऑफ रुपीज का जो दिया है ना, यहाँ पे क्या, ये लाइन लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं। तो ऐसे सवाल को मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। जो मैंने जनरली स्ट्रेटजीज रखा है वो ये है कि 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, तो आप खटाक से लिख दीजिए 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 एंड 1998 एंड 1999, ठीक है। यहाँ पर आप ये लिख दीजिए, 3 कंपनी है आपके पास, है एक्स और एक्स वाई एंड जेड, इनका करोड़ में जो है ना एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। अब आ जाइए, आप एक्स के लिए डाटा उठाइए। एक्स वाला ग्राफ जो ना, ये डार्क वाला है, ठीक है। सो डार्क वाला ये वाला ग्राफ है, ये देखिए, ये रेक्टेंगल में जो है, तो ये वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे हो गया आपका 80, और ये सब डाटाज जो दिए हुए हैं ना, ये रुपए करोड़ में है, तो करोड़ में ये डाटाज है। ये भी करोड़ के में है और ये भी करोड़ में है, ठीक है। तो 80, फिर यहाँ पे कितना है, ये दिस इज 40, 40 से बढ़ के ये कितना हो गया, 60, 60 से ये 60 रहा, उसका 60 से बढ़ के ये कितना हो गया जी, ये हो गया 80, अगेन 80 बना, 80 से बढ़ के ये कितना हो गया, 90, और 90 से बढ़ के ये हो गया आपके पास 140, ठीक है। ये डाटा आपके सामने आ गया। अब उसके बाद ये कंपनी, और ये कंपनी वाई था, देखो एक्स वाई जेड में ये कंपनी वाई के लिए है। तो ये डाटा, दिस इज फॉर, डाटा इज फॉर, ठीक है, ये डाटा मैंने वाई का लिख लिया, ठीक है। तो मैं वाई के लिए लिख देता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे एक्स वाले के लिए आता हूँ। एक्स में ये आपका ये है, रोम्बस टाइप वाला है। तो डू यू सी दिस, ये रोम्बस वाला, ये वाला ग्राफ है, इज इट दैट, सी दिस वन, दिस इज कंपनी वाई। ये कंपनी वाई का टेबल के हिसाब से देखिए जरा, पेजेस कौन सा ग्राफ होगा। ओके, दिस इज कंपनी वाई। ये वाला डाटा कंपनी एक्स के लिए है, ठीक है। ये कंपनी वाई के लिए था, दिस 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 दिस, ओके। तो हम लोगों ने सही लिखा था। सो आ जाइए वापस कंपनी एक्स के लिए। सो कंपनी एक्स के लिए ये डाटा है, ओके। सो ये है, फर्स्ट टाइम में ये है 30, देन 30 से बढ़ के ये जाता है आपका 60, 60 से नेक्स्ट टाइम दिस कम्स आउट टू बी योर 40, 40 से देन ये गया आपके पास 70, 70 से ये बढ़ के चला गया आपको 100, और 100 से फिर नीचे गिरता है और ये आ जाता है आपको 50, और 50 से फिर ये अब आपको x जो है पहुंच जाता है 120। अब आइए आप अपने जेड कंपनी के लिए। तो जेड के लिए डाटा स्टार्ट होता है 60 से, 60,
जेड से देन इट इज 90, इज इट दैट 90 से 120, 120 से गिरने के बाद डाटा आपका दिस वन इज योर 90 और 90, देन 90 से गिर के 60, 90 60 एंड देन 60 से ऊपर आ रहे हैं ये 80 एंड 80 से ऊपर ये हो गया आपका 100, 80 और 100। ठीक है, अब मैंने ये डाटा प्रिपेयर कर लिया। अब इसके हिसाब से अब मुझे जो जो सवाल पूछा जाएगा मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर ए पर आते हैं। विच कंपनी हैड steepest rise in the export compared to the previous year and in which year? ठीक है, देखो ये सवाल क्या पूछ रहा है, ग्राफ से हम लोग डाटा को थोड़ा यहां लाते हैं जी। अमन, हाँ ठीक है, अब देखा जाए जरा क्या क्या पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि किस कंपनी में हुए निर्यात में पिछले वर्ष के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि हुई एवं किस वर्ष हुई। ठीक है, तो अब जरा वृद्धि वाली बात देखा जाए कि इंक्रीज कहां कहां होता है। ठीक है, सो अगर आप देखो तो एक जो है कंपनी वाई के लिए यहां पर इंक्रीज हुआ है, देख रहे हैं 60 से 80 एक यहां पर इंक्रीज हुआ है, 80 से 90 यहां पे इंक्रीज हुआ है, 90 से 140 यहां पे इंक्रीज हुआ है, राइट। कंपनी एक्स के लिए यहां पर भी इंक्रीज हुआ है, यहां पे इंक्रीज हुआ है, यहां इंक्रीज हुआ है और एक इंक्रीज यहां हुआ है। कंपनी जेड के लिए यहां इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और फिर यहां इंक्रीज हुआ, फिर यहां इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि किस कंपनी में निर्यात में पिछले वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सब मतलब पिछले साल के तुलना में बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज देखा जाए तो 40 से ये 60 हुआ, मतलब 50% बढ़ गया। ठीक है, यहां पे देखो 60 से 80 हुआ। ठीक है, तो 60 का लगभग 30-35% यहां बढ़ गया। 90 से यहां पे 140 हुआ, 90 से 140 मतलब 50 का गैप है, लगभग 50% के आसपास, 9 बचे 45 होता है, तो यहां पे जो 50 है तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा का यहां इंक्रीज हुआ है। यहां पे देखो 30 से 60 यानी कि जस्ट आपको जो है ना 100% एकदम इंक्रीज हुआ है, 30 से 30 दूनी 60 हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। यहां पे 40 से 70 हुआ है, तो यहां पे 40 से 70 का मतलब कि लगभग 70-80% इंक्रीज हुआ है। 70 से 100 यानी कि लगभग 40% इंक्रीज हुआ है। और 50 से 120, ओ 50 से जो 120 हुआ है तो वो आप देखो जो है कि 50 से 120 होना, यानी कि एक तो 50 फिर 50 और फिर 20, यानी कि 50 का 100% तो 50 हो ही गया और फिर 20 यानी कि 140% इंक्रीज हो गया। अगर यहां देखते हैं तो 140% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया, 50 का 140% इंक्रीज हो गया है, समझ रहे हैं, यानी कि 70 जो इंक्रीज है वो 140% है। यहां पे देखा जाए 50% इंक्रीज है, यहां पे मात्र 20-30% इंक्रीज, 30% इंक्रीज है, यहां पर भी कमी, यहां पे मात्र 20% इंक्रीज है। तो अगर आप देखोगे इन डाटास को अगर कंपेयर करोगे विदाउट कैलकुलेशंस, अगर आप देखोगे तो जल्दीबाजी में रफली आप बोल सकते हो ये वो कंपनी है एक्स जिस कंपनी को वर्ष 1999 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा परसेंट इंक्रीज हुआ है। इस सवाल को हम लोग को कैसे बनाना चाहिए, इस सवाल को हम लोग को बनाने के लिए हम लोग को जहां जहां इंक्रीज दिखा है, तो ऐसे तो आपको 6 मार्क्स का है, मैंने एक रफली आइडिया से तो आंसर पता कर लिया कि यहां पर आंसर दिख रहा है मेरा। अगर आपको इसको करना था तो आपको करना क्या चाहिए था कि फॉर वाई, ठीक है, फॉर एक्स एंड फॉर जेड, परसेंटेज, यहां पे अब मैं लिख रहा हूं परसेंटेज इंक्रीज
इन 1995, ये दिस इज इक्वल टू वाई के लिए 60 माइनस 40 20 बटा ये इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये जब आप करेंगे तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 50%। सो जहां जहां इंक्रीज है वो डाटा आप यहां पे वाई के लिए लिख दीजिए। उसी तरह एक्स के लिए लिखिए कि इन परसेंटेज इंक्रीज इन ईयर 1994 इज इक्वल टू, यहां देखिएगा ये गैप कितना है 30 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना है 30, गैप 30 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 100%। ऐसे जब आप करते आएंगे तो यहां पर आपका जो एक डाटा निकल कर आएगा कि परसेंटेज इंक्रीज इन ईयर 1999 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना इंक्रीज है 70 का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जब आप ये करेंगे तो ये 140% निकल जाएगा। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में दो स्टीप यानी कि जो मतलब स्टीपेस्ट मतलब सर्वाधिक वृद्धि जो है प्रतिशत के मुकाबले पिछले वर्ष की तुलना में किस साल में हुई है, तो पिछले साल की तुलना में किस कंपनी के लिए, तो ये कंपनी है एक्स और वर्ष है 1999। तो इसके लिए आंसर हो जाना चाहिए एक्स और ईयर हो जाना चाहिए 1999। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर ए। ठीक है, अब आइए पार्ट नंबर बी के तरफ चलते हैं। राइट, सो पार्ट नंबर बी के तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, ये सब डाटास को ये सब को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये कैलकुलेशंस का टेक्निक मैंने बता दिया जिससे आप यहाँ पे ए पार्ट का आंसर निकाले थे। अब बी पार्ट के आंसर के लिए पहले मैं इन सब को मिटा देता हूं और लेट्स सी बी पार्ट के तरफ आता हूं कि बी पार्ट में हमारे सवाल में क्या है। बी पार्ट में इन विच कंपनी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एक्सपोर्ट इन द ईयर 1999 एज कंपेयर टू 1993। बोला कि 1993। तो अब आपको क्या करो, पहले ये तीन डाटा को सामने रखो और 1999 वाला डाटा को यहां सामने रखो। ठीक है, सिंपली क्या है यहाँ पे एक्स वाई नॉट एक्स, दिस इज अगेन मैं गलती कर रहा हूं कि हमें लिखने में वी शुड राइट वाई एक्स एंड जेड और 1993 और 1999। ठीक है, 1993 का डाटा मेरे सामने होना चाहिए, 1999 का डाटा होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो 80 30 60 और 1999 का जो डाटा है 140 120 एंड 100। अब आ जाइए, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस कंपनी में वर्ष 1993 की तुलना में 1999 में निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल लिया जाए। व्हाट आई एम सेइंग, परसेंटेज इंक्रीज निकालो। तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब क्या हुआ कि कितना इंक्रीज हुआ। तो यहां पे इंक्रीज हुआ 60 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 80 इंटू 100, कितना परसेंट आया जी। सो ये हो गया 600/8। हाउ मच, 75% यहां पे इंक्रीज हो गया। अब यहां देखो, यहां पे परसेंटेज इंक्रीज एक्स के लिए लिखते हैं तो ये हो गया 90 इंक्रीज ओरिजिनल 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ रहे हैं कितना हो जा रहा है। तो हाउ मच, 300%, 300%, 300%। और यहां देखिए जेड के लिए तो यहां पे इंक्रीज है 40 का, तो 40/ओरिजिनल 60 इंटू 100। सो जब आप इसको करेंगे तो 400/6 यानी कि कितना हुआ 66.66%। अब आप देखो कि पूछा क्या गया है कि 1993 की तुलना में वर्ष 1999 में निर्यात अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, और यह प्रतिशत कितने प्रतिशत थी जो है, तो किस कंपनी के लिए, तो अगेन कंपनी एक्स के लिए। आंसर इज कंपनी एक्स। कितने प्रतिशत वृद्धि, तो 300% वृद्धि। ठीक है, कंपनी एक्स का डाटा देखो, कंपनी एक्स यहां पर है। ठीक है, कंपनी एक्स का ये डाटा है और कंपनी एक्स के डाटा में अगर आप देखोगे 1993 में 30 था और 1999 में कंपनी एक्स का यहां देखो ये कितना है 120, 300% इंक्रीज हो गया है। 30 था और 120 हो गया तो 30 में 90 जुट गया है, तो 90 जो है 30 का कितना परसेंट होगा 300%। ठीक है,
सो एक तरह से ये बी पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब आप चलिए सी पार्ट के लिए। तो अगेन मैं सी पार्ट पे चलने से पहले इन सभी डाटास को मिटाऊंगा। आप अपने वीडियोस को पॉज करके देख लो, आगे पीछे करके देख लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फॉर सी पार्ट। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, इन द ईयर 2000 यानी कि 2000 ईस्वी। अच्छा, the exports of the three company XYZ are increased by 10, 20, 30% as compared to the exports in the previous year. What will be the ratio of their exports in the year 2000? वाह। सो अब ये कहा जाता है कि 1999 में जो इनका डाटा था, 1999 में इनका डाटा था किनका, Y का, X का और Z का। तो कितना डाटा था भाई 1999 में? 1999 में अगर इनका डाटा देखिए तो 140 करोड़, 120 करोड़ और 100 करोड़। अब आपको कहा जाता है 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में एक्सपेक्टेड बात बताया जाता है, और वो बात बताया जाता है कि कंपनी एक्स वाई जेड, एक्स में 10%, वाई में 20% और जेड में 30%, इंक्रीज कितना हो रहा है? एक्स में कहा गया, यहां पर कहा गया कि आपको 10% इंक्रीज होगा। एक्स में कितना कहा गया? 10%। तो अब आप सोचो कि 120 में यहां पे जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू विल बी 120 प्लस 120 इंटू 10/100, 10% बढ़ा दिए तो यानी कि कितना हो जाएगा? 132, ठीक है। y में जो है 20% का इंक्रीज हुआ है, तो y का वैल्यू में 20% इंक्रीज, यानी 140 का 20%, 14 दूना 28, यहां पे जब जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 168। और जब जेड में चलिएगा तो जेड में कहा गया 30% इंक्रीज होगा, 100 का 30%, तो चलिए 130 हो गया। अब हमसे क्या पूछा जाता है then what will be the ratio of their exports in the year 2000? तो 2000 वर्ष में इनके एक्सपोर्ट्स का अनुपात क्या होगा? तो आपसे पूछा जाता है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? तो दिस विल बी योर आंसर 132 अनुपात 168 अनुपात 130। अगर 2 से आप काटते हैं तो ये हो जाएगा 66 अनुपात, दिस इज 84 अनुपात 65। और अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो दिस विल बी योर आंसर। यही अनुपात हो जाएगा 132 यहाँ का, 168 यहाँ का, 130 यहाँ का, और फिर आपको 2 से कैंसिल कर दिया गया, तो ये हो गया 66, ये हो गया आपको 84 और ये हो गया आपका 65। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द सी पार्ट। ओके, सी पार्ट के बाद अब हम लोग चलते हैं डी पार्ट के लिए भाई। तो डी पार्ट के लिए आगे ही बढ़ना पड़ेगा। डी पार्ट, what percentage of the exports should be increased by the company X and Y in the year 1996 so that the exports become double of the export done by the company Z in the year 1996? कह रहा है कि वर्ष 1996 में कंपनी X और Y को अपने निर्यात में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उनका निर्यात वर्ष 1996 में कंपनी Z के द्वारा किए गए निर्यात का दुगुना हो जाए। क्या कहना चाह रहा है भाई? डाटा पहले देखिए 1996 का। सो 1996 का डाटा ये है, एक्स का है 70, इनका है 60, इनका है 90। सो मैं क्या कर रहा हूं, आ जाइए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, एक्स वाई जेड कर रहा हूं, और मान लीजिए ये 1996 का डाटा है। सो देखिए एक्स का डाटा 1996 में है 70, 70, 60, 90, 70 करोड़, 60 करोड़, 90 करोड़, ठीक है। 1996 में ये स्थिति है, ठीक। अब आपको कहा जाता है कि वर्ष 1996 में कंपनी एक्स और वाई को अपने अपने निर्यात के कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उनका निर्यात वर्ष 1996 में कंपनी जेड के निर्यात का दुगुना हो जाए। तो भाई इसका जेड का निर्यात 1990 है। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट दिया गया है, टारगेट, इनका टारगेट दिया गया है 180, इनका भी टारगेट दिया गया है 180। क्यों? क्योंकि 90 तो जेड का है और कहा जा रहा है कि जेड के द्वारा जो निर्यात किया जाए उसका दुगुना हो जाए। और जेड का निर्यात अगर आप ग्राफ में देखो 1996 में, तो 1996 ये है, 1996 में जेड का जो जेड कंपनी का जो निर्यात है वो यहां पर है, दिस इज 90 है, ठीक है। एक्स का जो निर्यात है, एक्स 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 ये है 70 है,
और हमारा जो y है वो y मेरा 60 है, ठीक है। सो यहाँ पे था y 60, x 70, z 90 था, और इसका दुगुना करना है, ठीक है। वर्ष 1996 में कंपनी एक्स और वाई अपने अपने निर्यात का कितने प्रतिशत बढ़ा है कि उनका निर्यात 1996 में कंपनी जेड द्वारा किए गए निर्यात का दुगुना हो जाए। तो टारगेट ये है, दिस इज द टारगेट। तो आप बताओ कि एक्स को कितना परसेंट इंक्रीज करना चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज फॉर एक्स, एक्स के लिए 70 से उसको 180 होना है, यानी कि 110 की वृद्धि करनी है। ओरिजिनल कितना है, 70 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, देखो कितना हो गया भाई। 100% से कम ज्यादा जो है कितना, 40, 150%, कितना आएगा, 70। अरे 155 दशमलव कुछ आना चाहिए, 157, 157.14%, ठीक है। उसी तरह परसेंटेज इंक्रीज फॉर वाई, परसेंटेज इंक्रीज फॉर वाई इज इक्वल टू 60 से 180 होना है, यानी 120 का इंक्रीज होना है। ओरिजिनल कितना था, 60 था, मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 200, 200%। तो y को अपने प्रोडक्शन का 200% बढ़ाना पड़ेगा, और x को अपने प्रोडक्शन का सिंपली 157.14% बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो अब आप आ जाइए। देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई के तरफ चलते हैं, ठीक है। लेट्स सी, कम टू ई पार्ट। इन 1992, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है 1992 की, ठीक है। सो अब जरा बोर्ड को हम लोग क्लियर कर दे भाई, यही आवाज आई थी पीछे से, लीजिए इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सी, बोर्ड को और भी क्लियर कर दिया जाए जी। लेट्स सी, इसको इधर मूव कर दिया जाए, ओके, ताकि अब सवाल और क्लियर हो जाए। दिस विल बी द लास्ट एंड ओके। सो आइए, 1992, 1992 में क्या कहा जा रहा था, इफ इन 1992 द एक्सपोर्ट ऑफ जेड वॉज 30% लेस देन 1993, ठीक है। सो 1992 में जो है वो 1993 का जेड के लिए कर रहा है, फॉर जेड, फॉर जेड। इन 1992 द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी जेड वाज 30% लेस देन, सो 1993 से 30% कम, ठीक है, 30% नीचे है। एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी एक्स वाज 30% मोर देन, और एक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो एक्स के लिए 1992 में जो एक्सपोर्ट है वो 1993 से 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा, मोर, ठीक है, ये बात है। देन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ द जेड एंड एक्स इन द ईयर 1992। अरे भाई, तो 1992 का डाटा निकालना है, सिंपल है। 1993 में चले जाओ, 1993 में एक्स और जेड का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। सो यहां पे देखो 1993, 1993, व्हाट अबाउट योर डाटास फॉर एक्स एंड डाटास फॉर जेड, ठीक है। एक्स का डाटा है हमारे पास 30 और जेड का है 60, यहां पे इनका 30 है और इसका 60 है, यही डाटा है। अगर आप ग्राफ को भी देख सकते हो तो 1993 में चले आओ, 1993 में देखो ये जो डाटा है मेरा 30 जो है किनका है, 30 है मेरा एक्स का है, और जेड वाले का जो है 60 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चंस के हिसाब से हमें यह कहा जा रहा है कि जेड का जो है 1993 से 30% कम है। ये 1992 में क्या है, ठीक है, 1992 में एक्सपेक्टेड डाटा निकालना है, और कहा यह जा रहा है कि 1992 में 1993 से 30% कम, यानी इससे 30% कम लेकर आइए, यानी कि 30 माइनस 30 का 30%, ठीक है, यानी कि 9 कम कर देना है, यानी कि दिस इज नथिंग बट 30 माइनस 9, दैट इज 21 करोड़, ठीक है। और ये किसके लिए कहा जा रहा है, सॉरी, ये जेड के लिए कहा जा रहा था, मैंने ये कैलकुलेशंस जो है गलती से एक्स वाले में कर दिया है, सॉरी सॉरी।
यहाँ पे इनके लिए कहा जा रहा है, जेड के लिए कहा जा रहा है 30% कम करना है, 60 माइनस 60 का 30%, ठीक है। सो दैट इज 60 माइनस 18, दैट इज नथिंग बट 42, ठीक है। और एक्स वाले के कहा जा रहा है कि 1992 में 1993 से 30% ज्यादा, तो यानी कि 30 प्लस 30 का 30%, 30 का 30%, सो दिस इज 30 प्लस 9, दिस इज 39। सो अब हमसे पूछा जा रहा है अगेन, अब आगे आइए, तो अब यहां से, तो वर्ष 1992 में कंपनी जेड एवं एक्स के निर्यात में कितना अंतर था करोड़ के रुपीस में। सो फाइनली हमसे पूछा जाता है, सो फॉर ईयर 1992 कितना एक्सपोर्ट्स में जो है उसका, तो जेड का उतना है, एक्स का इतना है। सो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ जेड माइनस एक्सपोर्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस 39, दैट इज 3 करोड़ रुपया, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था। सो इस तरह से हमने आपको सभी क्वेश्चंस आज जो है जस्ट आज जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, इस बीपीएससी के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस थे आज मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 8 का और। सो थैंक यू दोस्तों, फिर आपका पेपर और अच्छा हो। अगला कल 28 तारीख को जो एग्जाम होगा, मतलब एक दिन बाद, तो आप उसमें जीएस मेंस के पेपर सेकंड को अच्छे तरीके से करें, और जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बताई है उस स्ट्रैटेजी से चलें। हमने आपको स्टैट में जो भी वीडियोस अपलोड किए थे, जो स्ट्रैटेजीज बताया था, जो क्वेश्चंस बताए थे, एग्जैक्टली आपका 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चंस एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर है। हालांकि मैंने एक वीडियोस आज से एक दिन पहले अपलोड किया था जिसमें लिखा था, एकदम वीडियोस के ऊपर भी लिखा था मैंने कि ये जो है गेम चेंजर वीडियो है, और अगर जो इसको करके जाएंगे, सो मैंने उसमें ये भी टाइटल्स में लिखा था कि इसको करके चले जाओ दुनिया बदल जाएगी, ये वीडियो देख कर जाओ। सो जिन लोगों ने वो देखा होगा रियली में उनको जो है स्टार्ट में बहुत मदद मिली होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा। आगे आप फर्दर बीपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टार्ट के वीडियोस जो है हमारे सना विजडम यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से कंटेंट बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।